भी बिगिनर बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई लोग हैं, कुछ मेरे बड़े भाई लोग हैं, बिल्कुल मैथ से मत डरिए। मैथ क्यों नहीं आती इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। आपको मैथ आती है, आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपका इंटरेस्ट नहीं, कोई आया पढ़ाने लगा ये फार्मूला वो फार्मूला ये ट्रिक, आपके पास बहुत सारी ट्रिक बहुत सारे फार्मूले, आप हो गए कन्फ्यूज। कि दोस्तों नमस्कार, APS एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। लक्ष्य को ठीक उस तरह देखें जैसे एक टाइगर अपने शिकार को पाने की कोशिशें करता है और सफल भी होता है। दोस्तों नमस्कार, APS एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं RK सर, और अभी तक की 2 चैप्टर्स मैं बहुत ही बेसिक लेवल पर पढ़ा चुका हूं, जिनका नाम परसेंटेज और एवरेज है। तो दोस्तों आज हमारी जो क्लास है वो प्रॉफिट लॉस है। तो प्रॉफिट लॉस में दोस्तों आज हम आपको पूरा प्रॉफिट लॉस का बेसिक बताना चाहते हैं कि किस लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, हमारे पास कौन सी वो बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। आखिर प्रॉफिट लॉस किस तरीके से समझें, क्या कंडीशंस हैं, किस तरीके के सवाल होंगे और क्या क्या चीज़ें आपको पता हो तो प्रॉफिट लॉस आपको आसान लगने लगे। तो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, जो हम ज़्यादातर एक शब्द यूज करेंगे CP और SP और MP, ये शब्द हम यूज करेंगे प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में। तो CP का दोस्तों कॉस्ट प्राइस फुल फॉर्म होगा, जिसका मतलब हिंदी मीडियम वाले लोग जो समझें क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और SP मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और MP मतलब मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। दोस्तों ये CP, SP और MP के शब्दों का प्रयोग हम अक्सर प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में देखेंगे, और हमेशा ही इनके बिना तो ये चैप्टर ही अधूरा। इसका मतलब ही यही है, दुकानदारों से संबंधित कंडीशंस आती हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, प्रॉफिट लॉस में आपने जब भी पढ़ा होगा बहुत सारे फार्मूलों का प्रयोग किया होगा। फार्मूले से क्या होता है दोस्तों कि सवाल का हमको एक निर्भरपन आ जाता है कि सवाल इस पर निर्भर हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको पूरा प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा, जिसमें जिस तरीके से मैंने परसेंटेज पढ़ाया हुआ है कोई फार्मूला नहीं, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया एवरेज कोई फार्मूला नहीं, उसी तरीके से दोस्तों आपको पढ़ना है प्रॉफिट लॉस, कोई फार्मूला नहीं। मेन जो जीवन में जुड़े हुए क्रय विक्रय हम लोग करते हैं उसी के लेवल पर आपको ये चैप्टर्स पढ़ना है। जैसे हम लोग अपने जीवन में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि अगर देखा जाए तो रियल जिंदगी में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला मैथ्स का चैप्टर है वो दोस्तों कौन सा है? प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस हमारे जीवन में, रियल जीवन में बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो इसी के बारे में आज हम समझेंगे, और मेरा मानना इसको बहुत बेसिक से इसलिए पढ़ना चाहिए कि इतना अच्छा पढ़ो कि सिलेक्शन हो जाए। आपको इतना अच्छा पढ़ना है कि सिलेक्शन हो जाए। किसी कारणवश यदि ना हो तो आप कम से कम बेहतरीन तरीके से अपने जीवन को जिए। अगर आपको बिजनेस भी करना है तो प्रॉफिट लॉस को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। आप किस तरीके के पढ़े लिखे होंगे तो अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, और कम पढ़े लिखे होंगे तो सिंपल सी बात है एक नॉर्मल सा काम कर लेंगे। नॉर्मल सा काम मैं यहाँ पर इंडिकेट नहीं कर सकता, मैं किसी को कभी कोई हर्ट नहीं कर सकता कि उसका नाम लेकर के मैं कहूँ, या कोई ऐसे बिजनेस का नाम लेकर के मैं कहूँ। सभी का अपना अपना एक महत्व है, सभी का। अगर कोई सब्जी बेचता है, अगर उसको नॉर्मल कह दिया जाए तो दोस्तों एक बड़े से बड़े व्यक्ति के घर के सामने सब्जी लेकर वो जाते हैं तो हम लोग खरीदते हैं। तो कहने का मुद्दा एक नॉर्मल कुछ नहीं है, लेकिन अपने लेवल के अकॉर्डिंग बहुत कुछ नॉर्मल हो जाता है। मतलब कि ऐसा काम न करे जो आपका लेवल गिरे। बहुत सारे काम जीवन में ऐसे हैं कि मेहनत करना तो सही है, लेकिन आपको अपना लेवल देखकर ही तो काम करेंगे। आपका लेवल अच्छा है तो आप अच्छे लेवल पे काम करेंगे, जब आपका लेवल बुरा था तो आप उस लेवल पे काम करते थे। तो समाज में ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कहने की बात एक अलग हो गई कि
कहने की बात एक अलग हो गई कि ये व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन ये मैं जानता हूँ वास्तविक में समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी फैली होती हैं कि इंसान देख कर ही चाय नाश्ता भी रखता है। अगर आप साइकिल से घर किसी के चले गए तो हो सकता है आपको चाय और पार्ले जी का बिस्कुट मिल जाए, लेकिन आप फोर व्हीलर से उतरे तो हो सकता है आपके साथ चाय के साथ 4 तरह की नमकीन और 2-3 तरह के बिस्किट। तो दोस्तों ये दुनिया में हर किसी के साथ है। कुछ चीज़ें समाज की ऐसी हैं जिनको मैं नहीं मानता हूँ। आपको सत्य बता दे, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो रिक्शा चला रहा तो क्या गलत है, वो मेहनत कर रहा है, लेकिन आप रिक्शा चलाइए, आपका रिस्पेक्ट दूसरे के घर में बिगड़ जाएगा। बुरा नहीं है, ये हर व्यक्ति कहेगा, लेकिन आपको चाय के साथ कौ पार्ले जी भी ना मिले, आपके लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको पहचानते हैं लोग। ये हकीकत सत्य है। मैंने दुनिया में देखा है कि इंसान लेवल देख के ही नाश्ता कराते हैं, इंसान लेवल देखकर ही बातें करते हैं, इंसान लेवल देखकर ही आपसे मिलेंगे जुलेंगे, आपका रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसलिए रिक्शा चलाना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपका लेवल नहीं था तो आप मेहनत करके चला रहे थे, कोई गलत बात नहीं। लेकिन जब आपका लेवल आ गया है, आप अच्छे लेवल पर हो, तब आप रिक्शा चलाएंगे तो लोग आपको बुरा कहेंगे। तो रिक्शा चलाना गलत नहीं है, होटल पे नौकरी करना गलत नहीं है, चाय बेचना गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हर चीज़ लेवल के हिसाब से ही तो करेंगे आप। इसलिए अपना वो लेवल बनाइए, बेहतरीन लेवल पे आप काम करिए, रिस्पेक्ट आपका उसी तरीके से होगा जैसा आपका लेवल होगा। तो दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद रखें। तो आज का सफ़र प्रॉफिट लॉस का बहुत अच्छी तरीके से देखें। प्रॉफिट लॉस में दोस्तों एक कंडीशन देखिएगा कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों लाभ हानि जो होती है वो हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात होती है, हमेशा और हमेशा किस पर ज्ञात होती है, सीपी पर। किस पर दोस्तों ज्ञात होगी ये, सीपी पर। लाभ और हानि हमेशा, लाभ परसेंट हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात होता है। तो दोस्तों इसको एक मानसिकता से, आप लोगों ने सुना होगा कि ये फार्मूला बहुत फेमस है कि ऊपर लाभ लिखा जाता है और नीचे आपका क्रय मूल्य लिखा जाता है और इंटू 100 किया जाता परसेंटेज का। ये मैथ वालों ने एक फार्मूला बना दिया, जो मतलब आप बुक लेते हैं उसमें प्रॉफिट लॉस जहाँ शुरू होगा ये फार्मूला लिखा होगा। अब इस लाभ की जगह हानि लिखी होती है, नीचे क्रय मूल्य इंटू 100। दोस्तों क्लियर है। अब आप बताइए, कहीं कहीं आपने साधारण ब्याज पढ़ा होगा तो ब्याज ऊपर लिखते हैं, एक फार्मूला बना मूलधन इंटू 100, ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। तो दोस्तों आप बताइए दोनों फार्मूले आपको अलग अलग लग रहे हैं, दोनों फार्मूले आपको अलग अलग लग रहे हैं। यही हमको सिखाना है कि मैथ्स में रूल्स बहुत कम हैं, मैथ में रूल्स बहुत कम हैं, उनको अच्छे से समझ लो। और वो चीज़ें समझने के लिए आपको नीड, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी पड़ेगी, लेकिन हम जैसे टीचर्स की पड़ेगी जो इस लेवल पे पढ़ाता हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या कोई और भी टीचर है इस लेवल पे पढ़ा सकता है, अगर वो पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकता है। तो ये डिफरेंस आपको नहीं बताएगा कोई, सीधा प्रॉफिट लॉस शुरू तो शुरू। तो दोस्तों देखिए ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, और मैंने अभी आपको परसेंटेज पढ़ाया हुआ है। तो दोस्तों आप बताइए ध्यान से, परसेंटेज में एक लेवल मैं बता देता हूं, जो लोग अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, एक परसेंटेज का वीडियो है जिसमें पार्ट तो हमको नहीं याद है, लेकिन ये लिखा होगा 38 से 42, मतलब ऊपर थंबनेल में लिखा होगा 38 से 42 परसेंटेज का। इसी हमारे उस चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आर्य सवाल का सलूशन चल रहा बढ़िया से, जिसमें 38 से 42 लिखा हुआ है, परसेंटेज का कोई वीडियो है, और हो सकता है ये वीडियो पार्ट 1 या पार्ट 2 होगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया, बहुत ही मेहनत करते हुए मैंने आपको ये बताया हुआ है। मेहनत करने का मतलब एक प्रकार से कहा जाए चिल्ला चिल्ला कर बताया, चीख चीख कर बताया है कि हमेशा
कोई भी चीज़ हो जिससे तुलना होगी वो चीज़ नीचे रखी जाएगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम क्या कहना चाहते हैं कि जिससे तुलना होगी वो चीज़ हमेशा नीचे रखी जाती है और जिस चीज़ को पूछा जाता है वो ऊपर इंटू 100 किया जाता है। सिंपल सी बात, मैंने केवल एक तरीका बताया हुआ है। तो दोस्तों आप बताइए, ये मारकर आप 80 रुपए का खरीदे हो और 100 रुपए का आप इसे अगर बेचो तो आप कितना लाभ प्राप्त किए हैं? कोई भी व्यक्ति बता देगा 20 रुपए, कोई भी व्यक्ति बता देगा 20 रुपए। तो आप बताइए आपने ये 20 क्यों कहा? आप सोचिए, क्योंकि लाभ और हानि की जो तुलना है, आपने 80 का खरीदा था यानी कि 80 का क्रय मूल्य है, तो 80 पर ही तो ज्ञात करेंगे। कोई चीज़ आपको जितने की मिलेगी उसी पर तो देखेंगे कि हमको कितना लाभ और कितनी हानि हुई है। तो सिंपल दोस्तों, सिंपल हो गया कि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात होगी। तो काहे का ये फार्मूला रट रहे हो आप? किस कारण रट रहे हो आप बताइए? जब आपको ये बात मैं परसेंटेज में बता चुका हूँ, मैंने कई बार बताया है, मात्र 50 क्वेश्चंस अगर बहुत अच्छे लेवल पर हम एक एक लेवल को समझा दें तो आपकी पूरी अर्थमेटिक ऐसे उड़ जाएगी, पूरी अर्थमेटिक खत्म हो जाएगी। अब आप सोचो कि सर 50 ही क्वेश्चंस क्यों नहीं पढ़ा देते हो? 50 पढ़ा दो, काम खत्म हो जाए मैथ का। तो दोस्तों 50 रूल्स, मैं 50 रूल्स की बात कर रहा हूँ। जैसे कि एक और औपचारिकता के तौर पे कह दें कि रेशियो के साथ जो वैल्यू दी जाए वही काम रेशियो में करोगे। अगर रेशियो का मान 2 3 दिया है, योग 50 दिया तो 2 3 का 5 बराबर 50 करें। अगर अंतर 50 दिया तो 2 3 का अंतर 1 1 बराबर 50 करें। अगर और गुणनफल दिया है तो 2 × 3 यानी 6x² बराबर 50 करें। अगर छेदफल दिया तो भी 6x² बराबर 50 करें। अगर एलसीएम दिया है तो 2 3 का एलसीएम 6 6 बराबर 50 करें। बिल्कुल वीडियो को शुरू करके ये लेक्चर जरूर सुन लेना, बहुत बहुत काम करेगा। और इसको लिखना जो जो मैंने बोला है अभी जल्दी में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रूल्स ज़्यादा नहीं है, आपको बता ज़्यादा दिए जाते हैं। मैं बिगिनर बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो लोग अच्छे मैथ में, वो खुद जानते हैं कि मैथ में कुछ नहीं है। मैं सिर्फ उन बच्चों को समझा रहा हूँ जो बिगिनर हैं। बिल्कुल सुधर जाओ, कुछ नहीं मैथ में, बिल्कुल मैथ को टफ मत कहो। नीड है आपको एक अच्छे टीचर से पढ़ने की, मुझसे पढ़ो या मेरे जैसा जो कोई पढ़ाता हो उससे पढ़ो। अगर जिसकी मैथ ना समझ आए, जो मैथ पढ़ाए और उसकी मैथ अगर आपको समझ ना आए, तो आप बिल्कुल अपने अंदर मानसिकता मत रखो कि मैथ टफ होती है। मैथ बहुत आसान होती है। गली गली में मैथ के टीचर्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? मैथ आसान ना होती तो क्या आपको इतने टीचर्स मिलते? नहीं मिलते। गली गली में मैथ के टीचर मिल जाते हैं आपको। इंग्लिश के टीचर की कम मतलब कि मिलने की संभावना होती है। जीएस के टीचर्स कम मिलते हैं, पूरे को गांव में एक आधे। मैथ के टीचर 10-20 मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? इसको समझो भाई, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। मैथ टफ नहीं होती, मैथ आप पढ़ते नहीं हो, मैथ आप लगाते नहीं हो, और मैथ आपको पढ़ाने वाला मिला नहीं है। सबसे पहली ये बात है। ऐसे ऐसे बच्चों का मेरे पास रिकॉर्ड है, ऐसी ऐसी लड़कियों का रिकॉर्ड है जिन्होंने 9th से गृह विज्ञान, होम साइंस वगैरह लेकर के और आज प्रेजेंट में यूपीपी बैंक में क्लर्क, बैंक पीओ तक की जॉब पर काम कर रहे हैं। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो सिंपल दोस्तों आप समझिए, जिससे तुलना करे वो चीज़ हमेशा नीचे आती है। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे आप ज्ञात करते हैं, इसीलिए क्रय मूल्य नीचे आता है। फार्मूला याद करने की क्यों नीड हुई आपको? कोई नीड नहीं है। इधर आइए, अभी इसके बाद मैं आपको साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा। ये फार्मूला बना, ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। क्यों रटिए आप? क्यों रटेंगे आखिर बताइए आप? आपको नहीं रटना चाहिए, क्योंकि कोई भी ब्याज है वो किस पर निकलेगा भाई? जैसे मान लीजिए मैंने आपको 1 लाख रुपए उधार दिया, आपको 1 लाख रुपए उधार हमने दिया। अगर 1 लाख रुपए उधार दिया, मैंने आपसे कहा 10% हम ब्याज लेंगे वार्षिक, तो 1 लाख का 10% 10,000 हो गया दोस्तों। अब 10,000 जो है वो काहे से आया ये बताइए आप? वो किस चीज़ का 10,000 है? वो 10,000 है मूलधन का। तो मूलधन पे आपने वो काउंटेड किया ना, मूलधन से वो 10,000 पाया, तो मूलधन नीचे आएगा। श्योर है, इसमें रटने की कौन सी बात है? और अगर आप रटना चाहते हो, सिंपल सी बात, अगर आप रटना चाहते हो, मैथ को समझना नहीं चाहते हो, सिर्फ हमारा आंसर आ जाए बस उतने में खुश होना चाहते हो, तो दोस्तों आपके लिए मैं बता रहा हूँ,
ऐसे टीचर्स आपको बहुत मिल जाएंगे, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। कुछ टीचर्स की बात नहीं करेंगे, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे और आपको गली गली में पढ़ाने वाले भी मिल जाएंगे जो हर जगह रटो। यहाँ पर साधारण ब्याज में आओ, ब्याज बटे मूलधन इंटू 100 रटो, और प्रॉफिट लॉस में आओ, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 लिखो। डिस्काउंट के चैप्टर में आओ तो डिस्काउंट के चैप्टर में आप ऊपर छूट यानी डिस्काउंट और नीचे अंकित मूल्य और इंटू 100 रटो। यहाँ पर डिस्काउंट में ये रटो, परसेंट प्रॉफिट लॉस में ये रटो और साधारण ब्याज में ये रटो। लेकिन अगर कहा जाए तो सबका मतलब एक है कि नहीं। आप सोचिए, अब आप सोचिए अंकित मूल्य की बात की जाए। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में आपको 3 बातें पूछेगा, एग्जामिनर हो या किताब। लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट मतलब हानि परसेंट, और ये तुम्हारी छूट मतलब डिस्काउंट परसेंट, छूट परसेंट कि कितने परसेंट की छूट दी गई, ये क्वेश्चंस होंगे। ये 3 चीज़ें ही पूछेगा आपसे प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में। तो प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में ये 3 चीज़ें जो वो पूछेगा, तो आप बताइए लाभ और हानि क्रय मूल्य पे ज्ञात करेंगे और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ज्ञात करेंगे। किस पर? अंकित मूल्य पर। सबके लिए अलग अलग फार्मूले रटना चाहते हो तो आप रट लो, हमको कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बीच बीच में फार्मूले बताता रहूँगा। कुल मिला के मेरा मतलब है कि धीरे धीरे जब हमारे बातों से परिचित हो जाओगे, हमारी भाषा शैली को आप समझने लगोगे, कन्वर्सेशन एक अच्छी होने लगेगी, तो फिर मैथ समझ में आएगी किस तरीके की होती है। मैं बिल्कुल बिगिनर बच्चों को कह रहा हूँ, मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि जो भी बिगिनर बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई लोग हैं, कुछ मेरे बड़े भाई लोग हैं, बिल्कुल मैथ से मत डरिए। मैथ क्यों नहीं आती इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा। आपको मैथ आती है, आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपका इंटरेस्ट नहीं, कोई आया पढ़ाने लगा, ये फार्मूला वो फार्मूला ये ट्रिक, आपके पास बहुत सारी ट्रिक बहुत सारे फार्मूले, आप हो गए कंफ्यूज क्योंकि इंटरेस्ट तो था नहीं आप में। हाँ, इंटरेस्ट होता तो वो चीज़ें उसी से पढ़ के बहुत सारे लोग सिलेक्शन भी लिए हैं। ऐसा भी नहीं है कि जब ये चीज़ें नहीं थी तो लोगों का सिलेक्शन नहीं होता था। दोस्तों, आज से 5 साल पहले कंपटीशन का दौर कुछ दूसरा था, आज दौर कुछ दूसरा है, आने वाले 5 साल में दौर कुछ दूसरा होगा। तो ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल बहुत अच्छे समझिएगा। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट बिल्कुल हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात होगा, और छूट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट हमेशा आपका किस पे ज्ञात होगा? अंकित मूल्य पर ज्ञात होगा, और इसमें कोई चीज़ें नहीं होती। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, कल से यानी कि नेक्स्ट क्लास से, ये पार्ट 1 है, सिर्फ आपको प्रॉफिट लॉस का एक बेसिक बताया गया है, आपके दिमाग में सेट किया गया कि चैप्टर कुछ नहीं है, सब कुछ आप हैं। आप अगर बैठ के पढ़ने की आपके अंदर क्षमता है और मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको मैथ आएगी, और इस तरीके आएगी कि लोग आपको हैरान हो जाएंगे, बिल्कुल मैथ का एकदम हीरो बन जाओगे। तो दोस्तों, एक चीज़ और समझ लीजिए, यहीं पर समझा देते आपको, प्रॉफिट लॉस में लगभग 5 तरीके से प्रॉफिट परसेंट पूछा जाता है। प्रॉफिट लॉस चैप्टर ही किस चीज़ का अगर उसमें प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट ना पूछा जाए? सिंपल है दोस्तों। तो लगभग 5 तरीके से प्रॉफिट परसेंट पूछा जाता है। 5 तरीके वो कौन कौन से हैं, मैं सारे तरीके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल देखना ना भूले, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में मैं 5 तरीके आपको बता दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, वो कौन कौन से तरीके हैं, 5 प्रकार के परसेंटेज, और उन प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट कह दें या प्रॉफिट परसेंट कह दें, वो 5 तरीके होते हैं, और 5 तरीके पूरे बता देंगे आपको, प्रॉफिट लॉस पूरा आने लगेगा लगभग। बाकी प्रैक्टिकली सवालों के तरीके बहुत होते हैं। तो दोस्तों, हर तरीके का सवाल कवर करने के लिए बहुत अच्छे समझे, और जो भी बिगिनर भाई लोग आपके साथ हैं, मैं कोशिश यही करता हूं कि जितने लोग नए मैथ में स्टार्ट किए वो मुझसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें और उनकी आप मदद करें। मेरा चैनल बताएं, उनको बताएं कि पढ़कर देखो, चीज़ें समझ कर देखो, क्योंकि आप लोग योग्य हो। जो 2-3 साल से पढ़ चुका, जिसको मैथ्स आती है, उसको कोई टहला नहीं पाएगा। लेकिन जो हमारे भाई कुछ ऐसे हैं जो बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी मैथ स्टार्ट की है, उनको नहीं पता है कि मैथ्स किस तरीके की होती, वो बेचारे 2-2 साल एक जगह पढ़ा करते हैं और ये सोच के पढ़ते हैं कि मैथ टफ होती, कभी न कभी आ जाएगी। भैया, टफ होती है मैथ हमको समझ नहीं आती, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे वो छात्र हो चाहे वो छात्रा हो, मैथ बेहद आसान है। जिस दिन से आप हमसे जिस चैप्टर को पढ़ेंगे, वो चैप्टर का एक एक क्वेश्चन अपने आप आने लगेगा। तो
लोगों को बताएं, लोग उसको समझें। और आप लोगों से बिल्कुल कहना हम जरूर चाहते हैं कि मैथ को बहुत अच्छा टाइम दे। मात्र 2 घंटे अगर डेली दिया आपने 6 महीने तो मैथ में कुछ नहीं बचेगा। और 50 क्वेश्चन में से 45 प्लस 48 प्लस, और अगर अच्छी मेहनत की तो 50 में 50 पूरे आप लेकर आएंगे, जो अदर सब्जेक्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है लाना। तो दोस्तों, ये फार्मूले ना याद करके इनके बारे में आप समझें कि किस तरीके से फार्मूलों का प्रयोग किया गया, कैसे फार्मूले बने हैं, उसकी एक्चुअल बात जो एक्चुअल डिफिनीशन होती है वो क्या है। अगर रटना ही है आपको, तो मैं तो मैथ्स और रीजनिंग का टीचर हूँ, लेकिन फिर भी हम आपको, अगर रटने का शौक़ आपके अंदर जिंदा है तो आप जीएस रटे। अब कभी कभी बात आती है जीएस में क्यों रटे, जीएस में बहुत सारी चीज़ें रटनी आपको है और बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी है, लेकिन रटने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, उनको अच्छे से पढ़ना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मतलब आप नहीं समझ सकते हैं, बस ऐसा है तो ऐसा है, आप प्रयोग तो करने नहीं लगोगे। प्रयोग करने लगोगे तो जीवन उसी में आपका कहो ख़त्म हो जाए। तो सिंपल सी बात है, फार्मूले मत रटिए, लेकिन मैंने बता दिया, आप इसका मतलब समझिए। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। जो किताब, अब सिंपल सी बात है, डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे कोई किताब, हाँ चलिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास किताब है, ये लूसेंट है, इस पर जो लिखा होगा आप उसी पर तो डिस्काउंट मांगते हैं। तो डिस्काउंट आप इस पर जो लिखा होता है, यानी कि वो मार्क्ड प्राइस है, वो चिन्हित मूल्य है, अंकित मूल्य है, तो डिस्काउंट जो इस पर लिखा होता है उस पर ज्ञात करते हैं, तो वो चीज़ नीचे रखो। जिस दिन आप ये मैथ में समझ गए कि लाभ और हानि, डिस्काउंट, या जो चीज़ जिससे कभी कभी बोल नहीं देते हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत है परसेंटेज में, दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो पहली संख्या नीचे, क्योंकि पहली संख्या से तुलना हो रही है, मुद्दा यहाँ पर ये आता है। तो जिससे तुलना, जिस पर काउंटेड, वो चीज़ नीचे, जस्ट दूसरी चीज़ ऊपर। इतना ही बेसिक है दोस्तों प्रॉफिट लॉस में। अब आप सोच रहे हो क्या इतने में प्रॉफिट लॉस आ जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। आप पढ़कर देखिए, ये मेरी गारंटी है। एक एक क्वेश्चन आर्य सवाल का मैं आपको कराऊंगा, एक एक सवाल, कहीं कोई फार्मूला नहीं, केवल जितना आज लेक्चर आज मैंने दिया है इसी पर मैं बातें आपसे करता रहूँगा, आपको सवाल आते रहेंगे। तो आप परेशान ना होइए, चलिए वेट करिए मेरे नेक्स्ट क्लास का, और इसके बाद जो हमारी पार्ट 2 प्रॉफिट लॉस आएगा उसमें से आपको बेसिक पढ़ने को मिलेगा, और स्टार्टिंग से 1 से लेकर के जितने भी 121 लगभग जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं एक एक सवाल आपको बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, ज़्यादा पढ़ना हो, ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस करना चाहते हो, तो मैं डेली में कम क्वेश्चंस डालता हूँ, क्योंकि कुछ हमारी गले की प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा देर तक नहीं बोल सकता अच्छे से, इसलिए मैं चैप्टर की शुरुआत करूंगा और वो आपको बहुत अच्छे से समझना, एक एक क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो इसके पहले की वीडियोज़, अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो इसके पहले की वीडियोज़ भी आप लगाना शुरू करिए। अगर आपको आर.एस. अग्रवाल आती है तो भी लगाना शुरू करिए, गारंटी मेरी कि आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपके डाउट में आज तक फंसी हैं, वो सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। और लगाइए, बिल्कुल समझिए, और जो कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट में हमको बताइए। मैं आपके कमेंट को बहुत ही अच्छे से रीड करता हूं और बहुत अच्छे से देखता हूं और उसका रिस्पॉन्स देता हूं। चलिए, धन्यवाद।